विविध भारती के तमाम सुनने वालों का स्वागत है इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, पहचान करवाने वाले हैं एक उभरती पार्श्व गायिका से। आप हैं मंदाकिनी बोरा। मंदाकिनी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल, और थैंक यू सो मच टू विविध भारती। और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके। और मैं हूँ मंदाकिनी बोरा, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। मंदाकिनी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? शुरुआत मेरी मैं असम से हूँ। पूरी बचपन वहीं पे गुजरे और जी। मेरा संगीत के पूरे लाइफ वहीं पे गुजरे। मेरे पूरे शिक्षा वहीं पे हुए। और उसके बाद शादी के बाद ही मैं फिर दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ, एंड दिल्ली से मुंबई। और जो मेरे कर्म भूमि है बस यही है, बस वैसे ही चल रहा है। जी जी जी। फिल्मी गीतों का आपको बचपन से ही लगाव था? फिल्मी गीतों की इसीलिए लगाव थी क्योंकि हमारे जो घर है वो पूरे घर ही मतलब संगीत के अंदर ही हम लोग बड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे खुद के दादाजी बहुत बड़े खुद उस्ताद थे और लखनऊ भाटखांडे से वहाँ पे उन्होंने 14 इयर्स उस्ताद रतन शंकर जी से उन्होंने सीखा। जी जी। और उसके बाद असम के ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, इतने पंडित आदमी थे। और उनके बाद तो उनके घर पे जब मैं उनकी पोती, और ऑब्वियसली उस घर में संगीत की एक अलग ही माहौल, और स्पेशली हिंदुस्तानी क्लासिकल। हम लोग बचपन से खाली हिंदुस्तानी क्लासिकल ही सुने, उसी को सीखे, भजन गाए, गज़ल गाए, बस वैसे ही बड़े हुए हैं। और फिर धीरे धीरे क्योंकि एक तो लता जी जो मेरी आइडियल है, उनके गीतों को भी मेरे पापा बहुत सुनाते थे। और धीरे धीरे उनके तरफ सुनने लगे, फिल्मी गानों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और वैसे ही करते करते सुनते बड़े हुए हैं। और उसी तरह फिल्मी गानों के प्रति एक मन और बढ़ गए थे। जी, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात होती है अगर क्लासिकल म्यूजिक आपने सीखा है जी। तो किसी भी तरह का संगीत दुनिया का हो उससे सीखा जा सकता है। जी, थोड़ा अपने गुरुओं के बारे में बताते हुए आप अपने कान को हाथ लगा रही थी। इतना सम्मान अपने गुरुओं के बारे में, हमें थोड़ा और बताइए। जी, मेरे संगीत के लिए मैं क्या बताऊं या पढ़ाई के लिए मैं क्या बताऊं, हर चीज़ के लिए मेरे दादाजी हमारे पहले गुरु। मेरे माता पिता तो हमेशा गुरु होते ही हैं। जी जी। इसके बावजूद भी व्हेन आई वाज इन क्लास 10 तो दादाजी गुजर गए। और उसके बाद दादाजी के डिसाइपल और उनके पास भी हमने सीखे, वो अभी नहीं रहे। नौरेन टाटी इज़ ए वेरी गुड क्लासिकल सिंगर। और उनके एक म्यूज़िक कॉलेज थे और उनके वहाँ पे भी हम सीखे। फिर उसके बाद फिर हम गुवाहाटी आए। गुवाहाटी में भी दादा के डिसाइपल थे। दामोदर बोरा इज़ ए वेरी फैंटास्टिक क्लासिकल सिंगर। मे बी यू हैव हर्ड हिज नेम फ्रॉम लखनऊ भाटखांडे ऑल्सो। उनसे सीखे फिर, और मास्टर डिग्री किए भाटखांडे से हमने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। यूँ तो संगीत प्रेमी संगीत सुनते ही हैं, ख़ास तौर से फिल्म संगीत। मगर जो संगीत की दुनिया में कुछ अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बड़े बड़े जो कलाकार हुए हैं उनको सुनने की सलाह दी जाती है। आप किस किस को सुनकर बड़ी हुई हैं और किन कलाकारों ने आपको प्रभावित किया है? सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो मैं लता जी का नाम लूँगी। शी इज़ रियली ट्रूली आइडल ऑफ माइन। और लता जी के बाद मैं आशा जी का नाम ज़रूर लूँगी, क्योंकि जिस टाइप के गाने कुछ बॉलीवुड में जैसे मैं गाती हूँ, शोज़ करती हूँ, तो आशा जी को बहुत फॉलो करती हूँ। मतलब अब सारे सिंगर्स फॉलो करते, दे आर आइडियल्स। और उसके बाद मैं बताऊँगी तो बचपन से उस्ताद गुलाम अली खां साहब, जिनको कभी सोचते नहीं थे कि उनसे कभी ज़िंदगी में मुलाकात हो पाएगा या तो कभी उनसे सीखने को मौका मिलेगा और उनके साथ परफॉर्म करने का भी मौका मिलेगा। जी, तो दिल्ली में उनके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स किए, बाहर में भी एक आध किए। और वो तो एक अमेजिंग मेरे लिए एक मोमेंट था। इट वाज ड्रीम कि गुलाम अली खां साहब के साथ कभी हम लाइफ में कभी उनके साथ बैठ पाए और उनके आशीर्वाद ले पाए। सो दे आर रियली मेरे ज़िंदगी में मेरे टर्निंग पॉइंट, मेरे लाइफ का, संगीत के लाइफ में वो जो एक इंस्पायर्ड करने वाले जो है, इन दो लोगों की बहुत ज़्यादा ख़ास मतलब ये है। क्योंकि एक है उस्ताद गुलाम अली खां साहब और एक है लता जी और आशा जी। जी। फिल्मों में कैसे आगमन हुआ आपका? पहली फिल्म कौन सी मिली आपको? पहले मैं असम इंडस्ट्री में बहुत काम किया मैंने। अच्छा। जी, मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री किया। तो उस समय भी मैं असम में काफ़ी, वहाँ के जो संगीत की दुनिया है वहाँ पे मैंने एंट्री की। और वहाँ के लिए मेरे पापा ने बहुत मुझे मदद किए, बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। क्योंकि पापा को पता था कि इस लड़की में थोड़ा बहुत कुछ तो है और इसमें मेहनत करने की भी थोड़ी सी ताकत है, तो और सीरियस भी थी। तो पापा जैसे बोलते थे, नहीं बेटा डेली रियाज करना
पड़ता है, तो ऑब्वियसली उनको रिगार्ड करते हुए, मन भी नहीं होते हुए करते थे। तो फिर खींच के डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी, लेट डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी, मतलब आसाम के इतने बड़े हस्ती, वर्ल्ड के इतने बड़े हस्ती, फिर जिनके साथ, जिनके संगत में मुझे, उनके ट्रस्ट में मैं उनके वहाँ पे ज्वाइन किया। फिर उसके बाद उनके पास जब उनके स्टूडियो में पहली बार मुझे मेरी आवाज़ सुने, फिर डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी के साथ भी काफ़ी काम किए। तो उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मुझे मिल चुके हैं। और उनके बहुत सारे आसामीज़ गाना, उनके इतने सारे बनाए हुए गाने का मैं तो अभी बता ही नहीं पाऊँगी, हज़ारों सॉन्ग्स हैं उनके। तो उनके बहुत खूबसूरत गाने हैं जो मैं उनके साथ परफॉर्म किया था। स्पेशली एक गाने के लिए मुझे वो अवार्ड भी मिला था उस समय 2000। उस गीत की एक लाइन गुनगुना देंगी हमारे श्रोताओं के लिए प्लीज? दैट सॉन्ग ओरिजिनली भूपेन दा ने बहुत साल पहले वो सुमन कल्याणपुर उनसे गवाए थे। एंड देन सुमन कल्याणपुर को उस समय वो तो बता ही रहे थे कि मतलब ऑलरेडी उनके नज़र में सी वाज द बेस्ट, और रियली सी इज़ द बेस्ट, सी इज़ द बेस्ट स्टिल, मतलब और आगे भी रहेंगे। सुमन जी नेक्स्ट टू लता जी बोलते हैं सब लोग। सो उसके बाद सुमन जी के बाद भूपेन दा ने कभी मुझे उस गाने के लिए चुनेंगे और उस गाने के लिए मुझे अवार्ड देंगे, ऐसा लगा नहीं था आपको? मैं कभी नहीं सोचती थी, बस मैं कोशिश करती थी गाने के लिए। मैं एक लाइन बताती हूँ। आया का खुबा आया बोता खुबा দিগন্তাতে হাহাকার হব, দিগন্তাতে হাহাকার হব। क्या बात है! दिस इज द सॉन्ग। यस, अब असमिया सॉन्ग। जी। अब हिंदी फिल्मों की ओर मुड़ते हैं। ओके, सबसे पहली हिंदी फिल्म कौन सी मिली आपको? किस फिल्म के लिए आपने गीत गाया? पहले मैं तृष्णा की मूवी में मैं गाना गाई, और उस गाने को मुझे मौका मिला गाने को अमित मिश्रा के साथ। अमित मिश्रा जिन्होंने अभी बुलेया गाए, बहुत हिट सिंगर है। यस, तो उनके साथ ये गाना गाया। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है, इसको गुफी ने बनाया। इट्स रियली नाइस सॉन्ग। तृष्णगी के अलावा एक और फिल्म है साहिब बीवी और गैंगस्टर। जी, इसमें भी आपने गीत गाया है जी। उस गीत के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे मिला आपको ये गाना? ये गाना मुझे ऐसे मिला, साहिब बीबी और गैंगस्टर पार्ट 3 में सबसे बड़ी बात, मेरी संजय दत्त जी से मुलाकात हुई। पहले तो मैं टिग्मांशु धुलिया जी की ऑफिस में गई, और उनके लिए इनके जो भी प्रोड्यूसर और ये है राहुल मित्र जी, उनको आवाज़ मेरी अच्छी लगी, और कहीं दिल्ली के कोई शो में या कहीं पे मेरा आवाज़ सुना उनको, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम वहाँ पे टिग्मांशु के ऑफिस में आओ, हमारा एक गाना बन रहा है। टिग्मांशु के बाद मतलब वहाँ पे साहिब बीबी गैंगस्टर, क्योंकि 1 से लेके 3 तक तो उन्हीं लोगों ने किया है। तो उन लोगों को लगा कि ये गाना हमारा बन रहा है अभी, तो एक बहुत बड़ा सिंगर जो भी अरिजीत डबेगार है, और ये गाना हम लोग डुएट करेंगे। एंड देन फिर संजय दत्त जी के तरफ ये मैटर चले गए कि नई सिंगर है, कोई इंडस्ट्री में गा रही है। सो ऑफ कोर्स उनको लगा कि नई सिंगर है, तो ऑफ कोर्स आई शुड मीट हर फर्स्ट कि उनका वॉइस सुने, क्योंकि संजय दत्त जी ऑलरेडी ही इज़ एक बहुत गुणी आदमी है, क्योंकि वो खुद गाना भी लिखते हैं। हाँ, वो गाना लिखते भी है, सुर भी देते हैं। सोनू निगम जी ने भी उनका गाना गाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो पहले सुनूंगा। फिर उनके घर बुलाए, फिर उनके घर गए, उनके घर पे गाना सुने, वो इतना अच्छा लगा, और उनको भी बहुत अच्छा लगा। उनके इतना अच्छा सेटअप बना के रखे घर पे ही म्यूज़िक का, और उन्होंने एक के बाद एक 2-3 गाना फिर सुनने लगा, और ही वॉज रियली मतलब इम्प्रेस्ड, और कि नहीं, बोला कि नहीं तुम यही गाना नहीं और भी गाओगे। उन्होंने मुझे प्रस्त्यान मूवी के लिए भी बोला गया था। अब उस समय खैर हुआ नहीं, कुछ भी जो भी हो, उन्होंने मुझे सेकंड मूवी के लिए भी ऑफर किया था, और फिर उसके बाद फिर इस गाने का रिकॉर्डिंग हो गया। जी, हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए आप उस गीत की एक लाइन गुनगुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये गाना जो है ना, इसका स्केल बहुत खतरनाक है, बहुत खूबसूरत बनाया है गाना। हर शख्स पौधा जहर का बो रहा, हाथों को अपने लहू से धो रहा, नफरत का शोला दिलों में सो रहा, हाँ फिर भी प्यार कैसे हो रहा, हाँ माने ना कोई बंदिशें, अंधेरों में रिश्ते चल रहे, उबलते हैं ख्वाब बन के साजिशें,
चेहरे पे दोस्ती, दिल में रंजिशें, आँखों की कैद में रहती हसरतें, अंधेरों में रिश्ते चल रहे। वाह, चलिए मंदाकिनी जी, आकाशवाणी से किस तरह का जुड़ाव आपका रहा है? आकाशवाणी ने कई कलाकारों को एक ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म दिया है, तो आपका जुड़ाव कैसा है आकाशवाणी के साथ, और आने वाले भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? आकाशवाणी के साथ मेरी बहुत साल पुरानी रिश्ता है, कम से कम इट्स 22 इयर्स एगो। अच्छा। यस, मैं आपको क्या बताऊं, शायद 97 से मैं आकाशवाणी के साथ मैं जुड़ी हूँ, 97-98 से। आप देख सकते हैं, बिहार आर्टिस्ट हूँ मैं, असम के डिब्रूगढ़ ऑल इंडिया रेडियो से। मैंने एग्ज़ाम भी दिया, ऑडिशन दिया, और वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो में मेरा गाना बजते रहते, आज भी बजते रहते, और मेरे पास लेटर भी आते रहते। आकाशवाणी के जरिए मैंने सारे आसाम के जितने लेजेंडरी सिंगर एंड आर्टिस्ट और लिरिसिस्ट, इन सबके साथ काम करने को मुझे मौका मिला। जैसे मंदिरा लाहिरी जी हो, उनके भी काफ़ी गाने हैं, मेरे पापा ने उनके साथ परफॉर्म भी किया था। मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ, जैसे पुलक बनर्जी में भी यू हैव हर्ड, इज ए लेजेंडरी सिंगर फ्रॉम असम, दीपाली बौर-ठाकुर। यस, भूपेन का तो नाम है ही। खैर, आगे क्या करने का इरादा आगे है? देखिए, मैंने अभी लास्ट 4 इयर्स मैंने कम से कम 15-16 मेरा अपना खुद का एल्बम निकल गया है। और जी, और अपना खुद का पर्सनल पहला एल्बम मेरा रोइयां, जो मैंने जैसलमेर में शूट किया था, और इसका मनन भारद्वाज का उनका गाना है, वीडियोग्राफी भी उनके हैं। नमियो स्टूडियो से उसका गाना रिलीज़ हुआ, और काफ़ी गाना नमियो स्टूडियो से मेरा निकला, और काफ़ी गाना उसके बाद जो भी ऑडियो वीडियो बना, जावेद जी ने काफ़ी गाना बनाए। जावेद हुसैन जी, ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन और बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर है। बिकॉज हम लोगों का मुलाकात हुई उनसे, उनके साथ उस्ताद गुलाम अली खां साहब के वहाँ, क्योंकि मैंने गज़ल का एल्बम बनाया, और उस्ताद गुलाम अली खां साहब के साथ जब मुझे सीखने को मौका मिला, जो 3-4 साल मैं उनसे जो भी थोड़ा बहुत सीख पाई, सो उसी समय उसी वक्त मुझे जब गज़ल का एल्बम बनाना था, तो खां साहब ने मुझे उनसे मुलाकात करवा दी। और उनके ब्रदर के साथ तो उसके काफ़ी साल पहले से ऑलरेडी काम कर रही थी मैं, 2013 से। तो उसके बाद मैं गज़ल के प्रोजेक्ट बनाई, और उसी के साथ साथ फिर उनसे जुड़ गई, और उनका मुझे म्यूज़िक अच्छा लगने लगा, और फिर मैं बहुत सारे काम उनके साथ करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद अभी उनका एक ओरिजिनल गाना, बहुत बड़ा गाना आया है, वो मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं, जावेद हुसैन जी का ही गाना। फिर एक हीर बोल के भी एक गाना लॉन्च हुआ है, ये भी बहुत बड़ा गाना, गुफी का। एक जानू ना बोल के हुआ गाना, वो भी प्राइवेट, वो भी जी से हुआ। और उसके बाद अभी की अगर मैं जिक्र करूँ, तो अभी मेरे लाइफ के सबसे बड़े गाना जिसके लिए मैं स्पेशली बात करना चाहती हूँ, द सॉन्ग नेम इज छप्पन छुरी। और ये छप्पन छुरी अभी आप सुन सकते हैं, चारों तरफ लोग छप्पन छुरी कर रहे हैं, क्योंकि ये गाना मेरे लाइफ का बहुत बड़ा गाना तो है ही, और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया, और इसको लिखा दीपक नूर जी ने, और जावेद हुसैन जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, बहुत बेहतरीन। और इसको हमने फिल्माया यहाँ पे, मतलब जो भी फिल्माया गया, जो भी, मतलब ये मूवी का गाना नहीं है, ये प्राइवेट एल्बम है, बट इसका जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह, वीडियो शूट वगैरह हम लोगों ने एंजल स्टूडियो वगैरह में यहीं पे मुंबई में शूट किए इसका, और बस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। और इस गाने का भी लोगों का बहुत लाइक्स, बहुत प्यार, बहुत सारे कमेंट्स बहुत अच्छा आ रहे हैं। सो दैट आप सबसे भी इस गाने की मैं स्पेशली, मतलब सपोर्ट चाहिए, और खूब सारा प्यार दे आप लोग, खूब सारा सपोर्ट करें मुझे, ताकि गाना सबके तक पहुंच जाए। और स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ आप सभी के, क्योंकि हम तो काम करते हैं, और हमारे काम को आप ही के ज़रिए सभी के तरफ, सबके दुनिया में लोगों के तरफ आने के लिए ये बहुत बड़ी ज़रिया है। ऑल इंडिया रेडियो तो ऑलवेज़ आई सैल्यूट, क्योंकि इनसे बड़े रेडियो स्टेशन तो कहीं नहीं है। जहाँ ऑल इंडिया रेडियो है तो सब कुछ है। हाँ। जो अच्छा सपोर्ट और आपको चाहिए, प्यार चाहिए, वो आपके सुनने वालों का आपको ज़रूर मिलेगा। हमारे विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपने सुना गायिका मंदाकिनी बोरा से जयंत पात्रीकर की बातचीत। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी वंदना ठाकुर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।